हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बीस्ट मास्टर्स डोजो। कल का दिन इंडियन एमएमए फैंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनका अपना इंडियन हीरो अंशुल जुबली कल का एमएमए मैच नॉकआउट राउंड से हार गया, जो कि उनका यूएफसी में पहला मैच था। अंशुल एक बहुत ही उम्दा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस ऑफ इंडियन एमएमए। बट कल क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से अंशुल हार गए? पहले राउंड में उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था माइक वीडन को। सेकेंड राउंड से उनकी जो चाल है वो थोड़ी धीमी पड़ गई, वो थोड़े डिफेंसिव मोड में आ गए। हालांकि उन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों ही जीते थे, लेकिन जहां अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो वो पूरी तरह से माइक बीडन के दबाव में आ गए। माइक बीडन अलग अलग तरह के एक्शंस यूज़ कर रहे थे, उनको कुछ कुछ बोल रहे थे ताकि वो प्रेशर में आ जाए, एंड ये उनका एक कह सकते हैं स्ट्रेटेजी थी ताकि वो अंशुल के दिमाग में घुस सकें, और वो इस बात में एकदम से सक्सेसफुल भी हुए। तो आगे देखते हैं कि अंशुल किस वजह से इस मैच को हारे बाय गोइंग थ्रू ऑल द सीक्वेंसेस ऑफ हिज फाइट। ओके देन अब फाइट सीक्वेंसेस पे आते हैं। तो राउंड 1 में अंशुल ने कुछ अच्छे हिट्स दिए थे, कुछ बैक टू बैक पंचेस किक्स का दौर सा चल गया था। एक माइक बीडन भी उनको ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एंड देयर वाज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों फाइटर्स के बीच। एक मार रहा था, दूसरा एक्नॉलेज कर रहा था कि हाँ ये अच्छा पंच था। कुछ कुछ मिस थे व्हेन इट कम्स टू किक दोनों फाइटर्स की तरफ से, क्योंकि प्रॉपर पंचेस नहीं जा रहे थे। बट या ओवरऑल एज कम्पेयर टू द होल फाइट, राउंड 1 में ही दोनों में बराबर एनर्जी दिख रही थी। राउंड 2 के स्टार्टिंग में ये जो मोमेंट है, यहाँ पे अंशुल ने एक पंच मारा, उसके बाद उन्होंने 2 से 3 सेकंड का टाइम लिया माइक वीडन के पास जाने में एंड उनको बैक टू बैक पंचेस मारने में। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे अंशुल ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। इतनी देर में तो कोई भी बड़ा फाइटर की आप फाइट ले लो, मैच ख़त्म हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे अंशुल को काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये मैच आगे चलता ही नहीं अगर अंशुल ने वहाँ पे इमीडिएट एक्शन लिया होता। उसके बाद तो राउंड 2 में अंशुल बस लास्ट में जाके थोड़ा डिफेंसिव खेलना स्टार्ट हो गए थे। स्टार्टिंग में ही था जो मेजर एक्शन उन्होंने किया था, एंड वहाँ पे एक बार को लग रहा था कि हाँ बॉस अब तो मैच ख़त्म हो सकता है, पर वो नहीं हुआ वहाँ पे ख़त्म। देन उसके बाद दोनों फाइटर्स के बीच की नॉर्मल पंचेस टेकन बैक होते रहे, किक टेक बैक होते रहे, बट एज सच कोई वैसा इम्पैक्ट नहीं आया जो राउंड 2 के इनिशियल में अंशुल की साइड से आया था, जब उन्होंने एक पंच को माइक वीडन के फेस पे मारा। एंड उस टाइम पे टेक डाउन का भी उन्होंने ट्राई किया, बट वो टेक डाउन भी नहीं ले पाए। एंड एक बात जो इस फाइट की मैं बात करूं तो दोनों ही फाइटर्स की किक्स बहुत बेकार थी फॉर सम रीज़न और दी अदर। ऐसे लग रहा था किक में दम ही नहीं है। और राउंड 3 में जब हम आ जाते हैं, उस टाइम पे अंशुल ऐसे लग रहा था कि मारने की तो कोशिश कर ही नहीं रहे, बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा डिफेंसिव मोड में चले गए थे। या तो वो इसलिए था कि उन्हें पता था वो राउंड 1 और राउंड 2 जीत चुके हैं, या फिर एक्चुअली में वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं बची थी इतनी बड़ी फाइट के लिए, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे पंचेस भी खाए थे फेस पे। तो इस मैच ने याद दिला दी सीन स्ट्रिकलैंड और इजराइल वाली फ़ाइट की, जहाँ पे सीन उस मोड में आ गए थे जिसमें माइक हैं अभी, और इजराइल से बचने की कोशिश कर रहे थे जैसे अभी अंशुल कर रहा है। तो ऐसे में वो बचते बचाते जो उन्हें टाइम निकालना था वो नहीं निकाल पाए। अगर वो उस टाइम को निकाल लेते जो 2-2.5 मिनट का टाइम रहता था, तो आई थिंक वो ये मैच जीत जाते, बट वो टाइम नहीं निकल पाया। मुझे लगता है कि अंशुल को यहाँ पे थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए थी, थोड़े पंचेस मारने चाहिए थे, या फिर जो उनकी मेन पावर है बीजेजे या रेसलिंग, उसका भी थोड़ा यूज़ कर सकते थे, बट वो नहीं कर पाया उसका भी यूज़, क्योंकि मैच में उन्होंने 1-2 बार ट्राई ज़रूर किया था, बट वो टेक डाउन्स अनसक्सेसफुल रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन देन माइक बीडन की साइड से एक पंच आया जिसमें अंशुल नॉकडाउन हो गए, एंड रेफरी हैज़ टू इंटरप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।